उस रात मैंने जो परछाई देखी वो मेरी नहीं थी और वो लगातार मेरा नाम ले रही थी। स्टोरी। रात की शुरुआत। उस रात मैं और मेरी दोस्त नेहा पोखरा घाट वाली सड़क से लौट रहे थे। रात 11:45 बज रहे थे। हवा बिल्कुल शांत और सड़क पर एक भी इंसान नहीं। लेकिन कुछ अजीब था। हर कदम के साथ ऐसा लगता था कि कोई हमारे ठीक पीछे चल रहा है। नेहा बोली, तुझे भी लगता है कोई है या फिर हम दोनों सिर्फ डर रहे हैं? हम रुके, आवाज रुक गई। हम चले, फिर वही आवाज टप टप टप। पहली झलक। अचानक स्ट्रीट लाइट के नीचे मैंने एक परछाई देखी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल इंसान जैसी। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। नेहा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। देख, वो हिल रही है। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, जैसे हमें बुला रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, यह हमारी परछाई नहीं है। आत्मा का पहला संकेत। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट निकाली। जैसे ही रोशनी परछाई पर पड़ी, वो गायब हो गई, एकदम से, मानो कभी थी ही नहीं। नेहा ने कहा, चल जल्दी चल। तभी हमारे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रुको मत जाओ। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, मानो कंकड़ घिसटते हुए बोल रहे हों। पीछा। हम दोनों दौड़ने लगे। सड़क खाली थी, सिर्फ हमारी तेज सांसों और कदमों की आवाजें। लेकिन फिर टप 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 वही कदमों की आवाज, हमारे पीछे, बिल्कुल हमारी रफ्तार से। नेहा ने कहा, ये आवाज हमारे पीछे ही है, कोई पीछा कर रहा है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा और मेरी सांस थम गई। वही परछाई फिर से स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैरों के नीचे जमीन पर पानी की तरह काला तरल फैल रहा था और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। घाट का रहस्य खुलता है। हम किसी तरह घाट के पुराने पुल तक पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, गांव का चौकीदार। उसने हमें देखा और चिल्लाया, रुकना मत, आगे भागो, वो यहाँ की नहीं है, वो मर चुकी है। हम भागते हुए बोले, कौन कौन है? बुजुर्ग बोला, इस घाट पर एक लड़की की लाश मिली थी। कहते हैं उसने खुद को यहाँ से नदी में फेंका था। तभी से वो परछाई बनकर राहगीरों का पीछा करती है, अपनी आखिरी रात दोहराती रहती है। मेरे पैरों से जैसे जमीन गायब हो गई। वो परछाई उसी लड़की की थी। अंतिम सामना। हमने पीछे देखा। वो परछाई अब केवल 1520 कदम दूर थी और पहली बार उसका चेहरा धीरे धीरे लाइट में उभरने लगा। खाली आंखें, टूटे हुए बाल और पूरा चेहरा पानी से भीगा हुआ। वो सिर्फ एक बात बार बार बोल रही थी, किसी ने मुझे धक्का दिया था, तुम क्यों भाग रहे हो? नेहा चीख पड़ी और हम दोनों गांव की तरफ भागे। उस रात के बाद किसी ने भी पोखरा घाट वाली सड़क पर अकेले चलना बंद कर दिया। कहते हैं वो परछाई अब भी वहां स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी रहती है और हर उस इंसान का पीछा करती है जो उसकी मौत का सच नहीं जानता। अगर इस कहानी ने आपकी सांसें रोक दी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में